टांग थाना गोमिल के हुदूद में पुलिस बख्तरबंद पर आईईडी हमला। धमाके से एसएचओ थाना गोमिल समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वाक़या कोटवली से 25 किलोमीटर फासले पर पेश आया। धमाके से बख्तरबंद गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। यकजा है कि हमने दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करना है और हम किसी भी सूरत दहशतगर्दी, वो चाहे काइनेटिक फॉर्म में है, वो नॉन काइनेटिक फॉर्म में है, हम हर तरह इसका मुकाबला करेंगे और किसी शरपसंद को, किसी दहशतगर्द को अपना जो बयानिया है उसको प्रवान चढ़ाने की इंशाल्लाह ताला इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों का दीन ईमान नहीं होता। किसी भी दहशतगर्द को उनका बयानिया परवान चढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं कि तालिबान भारत में जाते हैं, ऐसे कौन से मुज़ाकरात हैं जो हल नहीं हो रहे। पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ कोई जिहाद नहीं हो सकता। दीन इस्लाम अमन का फ़रोग़ है और हम अमन का पैगाम चाहते हैं। मुल्क में अमन के लिए उलमा कराम का अहम किरदार है। पाकिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो उसकी सबूतें देनी चाहिए जो रियासत है उसको। बाकी मुल्क भी जो है वो अफगानिस्तान की बाउंड्री पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये शिकायत नहीं हो रही कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। वज़ीर आला केपी का दहशतगर्दी के शवाहिद से मुताल्लिक गुमराहकुन बयान और असल हक़ाइक़ सामने आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौमी बयानिए में अबहाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल। वज़ीर आला का अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना गैर ज़िम्मेदाराना है। पाकिस्तान मुतअद्दिद मौक़े पर तालिबान को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद फ़राहम कर चुका है। एक मुसल्लिमा हकीकत है कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका है। ईरान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को बेदखल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में कई कलदम दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफ़गान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान पर हमले किए। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बन चुका है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत के दस्तखत से जारी हुआ। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कौमी असम्बली के 3 हल्कों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशन बनाई जाएंगी। टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन कौंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हर यूनियन कौंसिल 9 जनरल कौंसिल्स और 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशन की मुद्दत 4 साल होगी। ईरान के खिलाफ ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ऑप्शंस में फौजी कार्रवाई भी शामिल है। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया, कहा ईरान हमारी रेड लाइन को अबूर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर रहे हैं। वेनेजुएला की क़यादत के साथ अच्छा काम हो रहा है, अच्छा नतीजा निकलेगा। दूसरी जानिब अमरीकी अहदेदार का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे। ईरान ने इतवार के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था कि ईरान किसी भी अमरीकी जारहत का भरपूर जवाब देगा। हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अक्सर शहरों पर हम मुज़ाहिरों पर काबू पा चुके हैं, जल्द पूरे मुल्क में इंटरनेट बहाल कर देंगे। एहतजाज इब्तदा में पुरअमन थे। दहशतगर्द गिरोहों ने अवाम की सफ़ों में दरअंदाजी की। तखरीबकार अवाम पर गोलियां बरसाते थे। मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हलाक करना था। सदर ट्रंप यही चाहते थे।
फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा है कि गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। उसे ये समझना चाहिए कि इक़्तिदार के अरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरान ने अमरीका और सहूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी इनकलाब के हक़ में आज तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली निकाली जाएगी। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। इंसानी हकूक़ की तंजीम ने 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है, जबकि 1600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज अवाम का हक़ है, मगर फसाद बर्पा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा है कि किसी भी गलत अंदाजे की कीमत भारी होगी। अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और ख़ित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे और बहरी जहाज़ हमारे जायज़ अहदाफ पर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त अपनी बदइंतजामी के उरूज पर है। जुर्म तो हो रहे हैं लेकिन उनकी जमात के लोग उसको जुर्म समझते नहीं हैं। स्मगलिंग तो हो रही है लेकिन स्मगलिंग को वो लोग स्मगलिंग समझते नहीं हैं। बदइंतजामी अपने उरूज पर है। निज़ाम सेहत का आलम ये है कि जो सेहत कार्ड जिसको ये अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट समझते हैं, उस सेहत कार्ड में इतनी बुरी करप्शन हो रही है। पीटीआई करप्शन को जुर्म नहीं समझती। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। वज़ीर आला के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। पीटीआई के 13 साला दौर हुकूमत में कोई नया मनसूबा नहीं बना। सेहत का शुबा तबाही की जानिब गामजन है। तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका। फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है रेडियो पाकिस्तान पे हमले के हवाले से, जिसमें पता चला कि 9 मई में पेशावर में होने वाले जो हंगामे हैं उनके अंदर ये लोग बराह रास्त मुलविस थे। इस फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर जो है वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम और ISF के आमिर चमकनी साहब जो हैं वो शामिल हैं। मुल्क में एक फसाद ग्रुप वजूद में लाया गया जिसकी हमेशा से मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सिंध का दौरा किया। कल कारकुनों की जानिब से मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया गया। ये दहशतगर्दी और फसाद से नहीं हट सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि रेडियो पाकिस्तान पर हमले PTI के लोग बराह रास्त मुलव्विस निकले। 9 मई को पेशावर हंगामों में भी तहरीक इंसाफ मुलव्विस थी। हमेशा की तरह जुर्म न मानना PTI की आदत है। ये शर्मिंदगी और ढिठाई के आखिरी लेवल पर खड़े हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से मुलाकात। अहम मुआशी अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़जाना को ब्रीफिंग दी गई कि स्टेट बैंक के पास ज़र-ओ-मुबादला के ज़खायर $16 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। दिसंबर 25 में तरसीलात ज़र 16.50% इजाफे से $3 अरब 60 करोड़ रही। रवा माली साल 6 माह में तरसीलात ज़र 11% इजाफे से $19.73 अरब रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। स्टॉक मार्केट ने 1,84,000 और 1,83,000 की 2 हदें गंवा दी। ट्रेडिंग के दौरान 30 पॉइंट्स की तेजी भी देखी गई। हुकूमत का मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी ना करने का फैसला। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 62 पैसे फी यूनिट कमी का फैसला हुकूमत को भेजा था, जबकि साल 2026 के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ को बरकरार रखा जाएगा। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ 34 से कम करके 33 रुपये 38 पैसे मंजूर किया था।
मारूफ कारोबारी शख्सियत की ब्लू इकॉनमी में सरमायाकारी पर नजरें मरकूज। आरिफ हबीब की पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की इंतजामिया से मुलाकात। कहा समुद्री वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना है। ब्लू इकॉनमी सेक्टर में जिद्दत और बेहतर इस्तेमाल से रोजगार के मौके पैदा होंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन 2030 तक जहाज़ों की तादाद 10 से बढ़ाकर 54 करना चाहती है। PIA की तौसी के लिए मजीद माहिरीन को भी शामिल किया जाएगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 7,700 रुपये महंगा होकर तारीख में पहली बार 4,80,962 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 6,602 रुपये इजाफे से 4,12,347 रुपये का हो गया। चांदी की कीमत मुल्की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। फी तोला 430 रुपये इजाफे से 8,895 रुपये पर पहुँच गई। दरख्तों की शाखें काटने की इजाज़त किसने दी? किसी वजह से दरख्त काटे हों तो DG पार्क्स की इजाज़त लाजिम होगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉक तदारुक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने हुक्म दिया नासिर बाग को तारीखी हैसियत के मद्देनज़र असल शक्ल में बहाल किया जाए। दौरान समाअत PHA के वकील हारिस अजमत अदालत में पेश हुए। अदालत को बताया दरख्त काटने वाले डायरेक्टर प्रोजेक्ट समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। दाता दरबार के करीब दरख्त काटने पर जुर्माना किया गया। पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दलाल देते हुए कहा पतंगबाजी की इजाज़त हक़ ज़िंदगी और आर्टिकल 14 के तहत इंसानी वक़ार की मुनाफी है। मौलिक केमियाई और धातु डोर से कीमती इंसानी जानें ज़ाया होने का अंदेशा है। 6 से 8 फरवरी को वसंत की इजाज़त शहरियों की जान के लिए शदीद ख़तरा है। अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी तालिबा फातिमा की सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल। मरीज़ा को ICU मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज़ा फातिमा की हालत पहले से बेहतर है। मरीज़ा फातिमा के दोनों पैरों की ड्रेसिंग भी मुकम्मल कर ली गई। हाँ खेलेगी, सबको फैसले का इंतज़ार, लेकिन भारतीय मीडिया ने फैसले से पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय क्रिकेट वेबसाइट का दावा है कि बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने के इम्कान कम हैं। अलबत्ता वेन्यूज़ की तब्दीली का ऑप्शन ज़ेर गौर है। वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश के मैचेस कोलकाता और मुंबई के बजाय चेन्नई और केरला में कराए जा सकते हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस BCB ने ICC बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान की सुस्त बैटिंग पर मेलबर्न की टीम मैनेजमेंट नाखुश। इनिंग्स के ख़त्म से 2 ओवर्स पहले ही रिजवान को वापस बुला लिया। मोहम्मद रिजवान 23 बॉल्स पर 26 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए, जबकि कमेंटेटर्स ने कहा कि टीम मैनेजमेंट को ये फैसला पहले ही कर लेना चाहिए था। लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड की रंगारंग तकरीब। रेड कारपेट पर फिल्मी सितारों के जलवे। मारूफ हिदायतकार, प्रोड्यूसर्स और स्टार्स ने महफिल की रौनकें बढ़ा दी। और शायर अहमद फराज के चाहने वाले आज उनकी 95वीं सालगिरह मना रहे हैं। अहमद फराज ने अपने लफ्ज़ों से शायरी को नई जहतों से रोशनास कराया। बहुत से नामवर गुलकारों ने उनकी शायरी को 4 चांद लगाए। मेहदी हसन और मैडम नूरजहां ने अहमद फराज की गज़लें गाकर खूब शोहरत पाई। 6 दहाइयों पर मुहित अदबी ज़िंदगी पर अहमद फराज को कई एज़ाज़ात से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।